आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सिटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शादाब मलिक। इस वक्त हम मौजूद है सहारनपुर के खाताखेड़ी के समर कॉलोनी में, जहां दो पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और झगड़ा इस कदर बढ़ चुका कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ इतनी मारपीट की कि उनको खून उनकी जो है काफी चल चुका है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम फरीदा है। फरीदा जी, ये जो झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताइए। जी, यहाँ पे ना किराएदार रहते हैं, सलीम नाम उनका है, और यहाँ पे आमने सामने ही घर है सर यहाँ पे। और उन्होंने क्या करा, नाली का पानी था, एक गड्ढा था, उसमें से सिर्फ मना किया उसको निकालने के लिए। हमने कहा भाई सड़क में मत खिंडाना, नाली पे खिंडा दो, ये लैट्रिन बाथरूम का पानी है और ऐसे ऐसे करके हमारे बच्चों के हाथ पक जाएंगे। उन्होंने कहना नहीं मानना। बारिश हुई जरा सी, जब निकाल के फेंक दिया और देखा, इतनी सी बात समझाई तो दो पुलिस वालों को बुलाए, हमारे सारे साथ बहसबाजी करे। हमने कहा सर हमने सिर्फ पानी के लिए बोला और बाकी छुट्टी। अगले दिन पंगे पर पंगा करने लग गए। ये सब लड़के ये दुकान पर गए इनके अब्बा, वहां से डंगर भैंस लड़े बजे वहां चले गए। वहां जाके इन्होंने देखा कि यहाँ के लिए इज्जत में बैठी है लड़की और मारपीट कर दी। पहले इनके अब्बा को पकड़ लिया रास्ते में सिंबल के पास, वहां इनके बच्चों को भेज दिया, सारी लड़कियां चली गई। और छुड़वाने के लिए सर यहाँ इज्जत में एक लड़की थी, उसका खून खून कर दिया सारा। जिसके साथ जो इद्दत में लड़की आप बता रही हैं, उसका नाम क्या है? यास्मीन है उसका नाम सर। तो उनके साथ मारपीट क्यों? जी, मैं अपने कमरे से आई, हमारा घर पास में ही है और पास में ही आके लड़ाई बजा दी। हम नहीं छुड़वाई सर, हम महल्ले में ही है बिल्कुल। हमारे 3 घर है यहाँ पे, चौथा घर है। ये लड़की, ये औरत जो किराए पर रहती है ना सर, ये 15-15 दिन गैप रहती है और लड़के इनकी बिल्कुल 1 साल से रह रहे, बिल्कुल सेफ रह रहे। हमने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा हमने। एक इंसानियत के नाते चलो दी बेटे मुसलमान भाई, हमें क्या लेना। हमें एक इंसानियत का, हमने मकान बोला सर ये खाली करवा दो भाई। अरे देखो महल्ले की बात है, हमने 2 दिन हो गए। झगड़ा जो हुआ है वो आप यहाँ आपके साथ हुआ है या आप पड़ोस में रहते हैं? ये सामने घर है, इनके साथ झगड़ा करा। सिर्फ एक बात कही थी, 2 पुलिस वालों को बोले, हमने उन्हें समझा कर प्यार से बोला सर। जी बिल्कुल, हमारे इसी गली में घर है, 3-4 कमरे आएंगे। एक महिला और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? जी, वो क्या कहे, यहाँ से किसी को भी अब चाहती नहीं, यूँ सोची है कि मैं सब पे अपना रोब जमाऊं। हर धंधा करती है वो औरत। किस तरह का धंधा करती है? जी, गलत चलती है, गलत चले और चलावे वीडियो को भी। रात दिन बुर्का ओढ़ के चली जाएगी, रात को चली जाएगी, सुबह को आवेगी। तो आपने मोहल्ले वालों ने सब मिलकर इसकी शिकायत पुलिस में नहीं की कभी? न कुछ नहीं करी हमने तो। मकान मालिक को कहा इसे खाली करवा दो। मकान मालिक ने कहा अभी 10 दिन का टाइम दे रहा। 10 दिन के बाद अब उसे रात पता चला, ताला तोड़ दिया, उसके बेटे के नाम लगा दिया ना, ताला तोड़ दिया। अगर मैं 30,000 रुपए का सामान लाई दहेज का, हर ताला तोड़ दिया आपके बेटे ने। मैं ना 60,000 लिखवाऊंगी। अब 60,000 लिखवाओ या 30,000 लिखवाओ, मैं तो पता नहीं। अब उनने फिर वीडियो बनाई इनकी, और मकान मालिक ने आगे आजा अपना सामान उठा ले। अब वो आ नहीं रही डर के वजह से। जिन लोगों के साथ मारपीट हुई है उनमें से कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है भाई? समीर। समीर भाई, क्या है पूरा मामला? आपके साथ जो मारपीट है, क्या वजह रही थी इसकी? सर इसकी वजह तो ये रही कि हमने इनकी ऑनलाइन दरखास्त दी थी, क्योंकि मोहल्ला पूरा बेकार होता जा रहा था। दी वीडियो पे असर पड़ रहा था इस बात का। ये सर वही एक आना एक जाना गैर मर्दों का, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हम सामने रहे बिल्कुल, तो इस वजह से हमने इनकी एप्लीकेशन डाल ली थी एक, कि भाई ये औरत जो है गलत है। और इसी वजह से उन्होंने उसी बात को लेकर शाम के टाइम आदमी इकट्ठे कर लिए 50-60। जो इनका एक सदस्य है, इसकी माँ को लेके जावे और छोड़ के जाए जो यहाँ से। और जी उसी आदमी ने, कल्लू नाम है उसका, उसने 50-60 लड़के बुलाए जिस पे हमारे पे हमला करवाया। अगर महल्ले वाले ना होते तो शायद आज हम यहाँ भी ना खड़े हुए होते। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि यहाँ गलत काम हो रहा है, इसकी परेशानी आप ही को है, आपत्ति आप ही करते हैं या फिर पूरा मोहल्ला वाला इस पे आपत्ति? नहीं नहीं सर, देखो आपत्ति तो पूरा मोहल्ला करे, लेकिन वजह यह है कि कोई खुल के बोल नहीं रहा था। जब हमने अपना कदम उठाया, फिर सारे महल्ले वाले खुल के सामने आए, कहने लगे हम गवाही देंगे, हम गवाही देंगे। हमने जो एप्लीकेशन डाल ली इनकी,
उसमें पूरे मोहल्ले वालों के साइन हुए हुए हैं, बाकायदा उस पर नंबर भी लिखे हुए हैं। अच्छा, अभी फिर जो आपके साथ मारपीट हुई है, आपने पुलिस में इसकी कोई कंप्लेन की? जी, कंप्लेन हमने बाद में की थी, क्योंकि हमारे खून खराबा ज्यादा हो गया था, इसलिए होश नहीं था हम लोगों को। फिर उसके बाद में हमने देहात कोतवाली में एक कंप्लेन डाल दी थी, लिख के दिया था हमने। तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? नहीं सर, कार्रवाई क्या, उधर से पुलिस स्टेशन में से फाइल इधर आ जा, फिर इधर के पुलिस वाले इधर आ जा, ये पूछने के लिए कि जब कोई आवेगा कॉल कर दियो। सर, जिन्होंने मारा हमें तो खुलेआम घूम रहे आज भी। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन। परवीन जी, आप यहीं रहती हैं मोहल्ले में या कहाँ? मेरी लड़की जो उनकी इज्जत कर रही, अच्छा, जिसके चोट लगी है वो लड़की आपकी है? मेरी लड़की हुआ उसके इज्जत कर रही। मैं यहाँ थी नहीं, मैं तो उधर पढ़ रही थी, पर मुझे तो बुला के लाया कि यहाँ लौंडे लाई, एक लड़की एक बहू गई थी, वो लाई बुला के। और जी फिर मैं आ गई, देखो तो क्या यहाँ मारपीटी से उधर गे रखा है, सब 5-4 लौंडे यहाँ लिपट रहे, सब वहाँ लिपट रहे। मेरे तो हाउस पुलिस हो गए थे, मुझे कोई खबर नहीं फिर क्या हो रहा क्या नहीं, ना रोना आ रहा ना कुछ, बस नो काट जा पकड़ और फिर हो गई मैं बस। अच्छा, तो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं करी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरे सरिये मार रखे हैं उन्होंने हमारे हाथों में। ये आप साफ साफ देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए, ये क्या नाम है आपका? समीर, ये क्या लगा हुआ है आपके? कैसे हुआ है? किसने मारा? यहाँ पत्थरबाजी हुई जी, 50 आदमी बुला रखे थे इन्होंने, पप्पू ने पीछे से हमला करा हमारे पास। पहला वहाँ गिरा कल्लू ने, पीछे से हमला करवाया जी। पहला बोर पे बजाया, फिर हमने देखा, फिर हमारे पे बजाया, फिर हमारी बहन इज्जत में बैठी थी उस पे बजाया, अकेली समझ गए जी। आपने ये अभी सुना है मोहल्ले वालों को भी और जो पीड़ित हैं उनको भी, इनकी जो बहन जिसके पति का भी जो है इंतकाल हो गया है, वो इद्दत में है, उनको भी बख्शा नहीं गया है। हमारे पास जो वीडियो है हम उसको YouTube की गाइडलाइन को लेकर आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि जितना ज्यादा खून उनके नाक से और मुंह से बह रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बहुत गंभीर विषय है। और अभी तक उनका बता रहे हैं कि दांत भी एक तोड़ा गया है। लेकिन पुलिस पर एक सवाल निशान खड़ा होता है कि अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। अब और भी हमारे साथ पड़ोस में रहने वाली महिला मौजूद हैं। जी, आपका नाम? शाहिदा जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे गलत काम होता है, ये सही लगाया है, लेकिन जो कोई भी एक्शन उठाता है इनके पीछे तो ये इसी के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। इस वक्त तो ये पूरे मोहल्ले पे भारी पड़े हुए, पर ये है क्या कहना कि इससे खाली ही करवाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरा, पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही भाई, गरीब आदमी समझ कर। और सभी की जवान बच्चियां हमारी भी है और ये भी मोहल्ले में है, तो सब पे फर्क पड़ा है भाई इस बात का। वो भी खुद भी दी बेटी वाली नहीं समझ रही, वो खुद ऐसा गलत काम कर रही, तो ये गलत है ना भाई, इस पे एक्शन लिया जाए, ये चाहते हैं हम सब कि ये खाली करवा दे। ये अभी आपने सुना है कि मोहल्ले वासी जो है कितना जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि मोहल्ले में जब गलत काम होता है उसका कहीं ना कहीं समाज पे असर पड़ता है। और अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस पर अपनी कितनी कार्रवाई कर पाता है, ये वक्त आने पर ही पता लगेगा। सोहराब खान के साथ मैं शादाब मलिक, सिटी न्यूज़ 24। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।